हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी बड़ी खबरों के बारे में जिनकी वजह से बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। साथ ही कुछ बड़े इवेंट हैं जिसका आने वाले हफ्ते में भी बाजार के ऊपर असर पड़ सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे उन खबरों के बारे में जिनकी वजह से बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट का माहौल है। सेंसेक्स में देख सकते हैं 600 पॉइंट के आसपास का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। निफ्टी 50 में भी दबाव है। पिछले 2 दिन के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिली। तो गिरावट के पीछे का दोस्तों एक ही बड़ा रीजन है, वो है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ को लेकर बार बार खबरें देखने को मिल रही हैं, जो चेतावनियां दी जा रही हैं, उसी वजह से दुनिया भर के बाजारों में काफ़ी ज़्यादा दबाव है। अभी दोस्तों बीच में हमें न्यूज़ देखने को मिली थी कि 500% का टैरिफ लगाने को लेकर, यानी कि जो राष्ट्रपति के जो अधिकार होते हैं उसको लेकर ये एक बिल लाने वाले हैं जिसमें ब्रिक्स देशों पर दोस्तों ये 500% तक टैरिफ लगा सकते हैं। ब्रिक्स में जिनमें हम लोग को इंडिया, चाइना जैसी कई सारी कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, तो उनके ऊपर 500% का अगर टैरिफ लगेगा तो इसी डर की वजह से दोस्तों हम लोगों को बाजार में ये प्रेशर देखने को मिला। हालांकि आज अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को सुनवाई भी देखने को मिलने वाली है। जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कई सारे देशों के ऊपर टैरिफ लगाया गया था, अगर वहां का सुप्रीम कोर्ट दोस्तों इस टैरिफ को कैंसिल कर देता है तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी खबर होगी। और क्या डिसीजन आता है, ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट रहेगा। तो ये एक बड़ी खबर है जो अमेरिका से आज लेट नाइट देखने को मिलेगी। तो इसका इम्पैक्ट आने वाले हफ्ते में हमारे बाज़ारों पर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा एक मेन रीज़न दोस्तों हमें यही देखने को मिल रहा है, टैरिफ की वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्लोबली हम लोगों को दोस्तों जियोपॉलिटिकल टेंशन्स देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं। साथ ही हम लोग को जो हमारा रुपी है, इंडियन करेंसी है, इसमें भी थोड़ा प्रेशर आ रहा है। एफआईआईज़ की तरफ से लगातार बिकवाली हो रही है। तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा दबाव हमारे बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। साथ ही हम लोग को एक रिपोर्ट आज के दिन ऐसी और देखने को मिले जिसकी वजह से भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत और दबाव देखने को मिला। एमपी की तरफ से हम लोग को दिसंबर का डेटा रिलीज होते हुए देखने को मिला, जिसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड का इन्फ्लो देखेंगे 6% गिर कर आया दिसंबर में। यानी कि गोल्ड ईटीएफ में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लो देखने को मिला। 211% तक की यहाँ पर हमें ये ग्रोथ देखने को मिली। अगर टोटल डेटा देखें 28,054 करोड़ के आसपास नेट इन्फ्लो आया है इक्विटी में, जो 6% घटकर आया है। हालांकि नवंबर में अक्टूबर की तुलना में 21% बढ़कर आया था, अक्टूबर में 18% घटकर आया था, सितंबर में 9% घटकर आया था। अगस्त और जुलाई में हम लोग को दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिले थे, ग्रोथ देखने को मिली थी। तो एमपी का डेटा ये चौंकाने वाला आया। इसी वजह से भी कह सकते हैं हम लोग को जो एक तरीके से मार्केट इंफ्रा वाली कंपनियों में है, मार्केट इंफ्रा वाली कंपनियों में इस वजह से भी थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला, जिनमें खास तौर पर बीएससी, एचडीएफसी एएमसी, आईसीआईसी एएमसी, यूटीआई एएमसी, साथ ही सीडीएसएल, इन सभी कंपनियों में हम लोग को ये गिरावट का माहौल देखने को मिला। एक और इम्पोर्टेंट दोस्तों खबर है, हम लोग को जो रूस के साथ में जो यूएस की हम लोग को न्यूक्लियर जो डील देखने को मिल रही थी, वो दोस्तों एक्सपायर होने वाली है। तो कुछ खबरें ये भी देखने को मिल रही हैं कि अब ये एक्सपायरी हो रही है। तो इसकी वजह से ट्रंप एक तरीके से बेपरवाह की तरह व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे हम लोगों को जो फिलहाल ईरान का जो अटैक देखने को मिल रहा है और साथ ही रसिया का यूक्रेन के साथ में मामला देखने को मिल रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों एक अनिश्चितता का माहौल देखने को मिल रहा है। इस वजह से भी कह सकते हैं बाजार में थोड़ा बहुत इस खबर का भी डर का माहौल है। साथ ही कुछ कंपनियां हैं जो खबरों के दम पर काफ़ी ज़्यादा हम लोग को उतार चढ़ाव में देखने को मिले, जिनमें खास तौर पर आईईएक्स की बात करेंगे। आईईएक्स में 8% तक की गिरावट रही है, क्योंकि जो मार्केट कपलिंग वाला जो मामला था वो एपीटीएल ने डिफर कर दिया, यानी कि 19 जनवरी को इसमें अगली सुनवाई होगी। हालांकि जो सीईआरसी की तरफ से जो ऑर्डर पास किए गए थे 2025 में, कहा जा रहा है कि उसको ही लागू किया जाएगा। तो मार्केट कपलिंग अगर लागू होता है तो आईईएक्स के लिए कहीं ना कहीं रेवेन्यू पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आईईएक्स के लिए ये एक निगेटिव खबर है। तो यही वजह है आईईएक्स में काफ़ी ज़्यादा दबाव है, काफ़ी गिरावट का माहौल है। वारी एनर्जी की बात करेंगे, इस कंपनी को 105 मेगावाट का सोलर मॉड्यूल का ऑर्डर मिला है। डोमेस्टिक रिन्यूएबल पावर कंपनी की तरफ से ये इनको ऑर्डर मिला है। तो हालांकि ऑर्डर मिलने के बावजूद इस कंपनी में भी दबाव रहा, क्योंकि पूरे बाजार में फिलहाल पैनिक का माहौल है। इसी ग्रुप की कंपनी है
एक और दोस्तों वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो इसमें भी हम लोग को खबर देखने को मिली थी। इस कंपनी को दोस्तों कुछ दिन पहले एक ऑर्डर मिला था जिसकी वैल्यू थी 1252 करोड़ के आसपास। इसको घटाकर अब 1039 करोड़ कर दिया, यानी कि 212 करोड़ का कह सकते हैं इसका ऑर्डर कम होते हुए देखने को मिला। तो इस वजह से इस कंपनी में भी थोड़ा बहुत प्रेशर है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों मणप्पुरम फाइनेंस के बारे में। इस कंपनी में जो हमें खबर देखने को मिल रही थी कि बेन कैपिटल इस कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक खरीदने की प्लानिंग कर रहा है, तो इसको लेकर आरबीआई की तरफ से आपत्ति आ गई है। आरबीआई ने दोस्तों आपत्ति जताई है, तो इस खबर की वजह से मणप्पुरम फाइनेंस में हम लोग को 10% तक की गिरावट देखने को मिली। तो इस गिरावट का असर कह सकते हैं अभी और भी रह सकता है जब तक कोई क्लैरिफिकेशन बड़ा नहीं आता है। तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट खबर है। साथ ही बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। इस कंपनी के लिए भी दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से एक अच्छी खबर देखने को मिली है। इस कंपनी को एजीआर ड्यूज में थोड़ा सा राहत दी गई है और इसी के बदौलत हम लोगों को इस कंपनी में आज के दिन अच्छा खासा माहौल देखने को मिला। गोदरेज प्रॉपर्टीज डीएलएफ में भी प्रेशर देखने को मिला। कह सकते हैं निफ्टी रियलिटी में इंडेक्स में ही पूरे में दबाव देखने को मिला, क्योंकि जो सेंटीमेंट फिलहाल प्रेशर वाले हैं, कैपिटल मार्केट में भी हम लोग को दबाव देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर भी थोड़ा बहुत प्रेशर आ रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 596 करोड़ का ऑर्डर मिला। इस ऑर्डर मिलने की वजह से ये कंपनी हरे निशान में देखने को मिली, नहीं तो बाकी कंपनियों में पूरे बाजार में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर का माहौल है। एक कंपनी टेनफैक इंडस्ट्री, इस कंपनी की बोर्ड की मीटिंग हुई थी। इसमें 495 करोड़ के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इन्वेस्ट करने के लिए अप्रूवल दे दिया गया। साथ ही कंपनी 500 करोड़ की फंड रेजिंग भी करेगी। इसके अलावा कंपनी ने स्प्लिट को भी मंजूरी दे दी है। 10 की फेस वैल्यू को 2 की फेस वैल्यू में ये स्प्लिट करेंगे, तो यानी कि एक इक्विटी को 2 टुकड़ों में बांटेंगे। इसको भी कंपनी की तरफ से मंजूरी दी गई है। इस वजह से टेनफैक ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिली। इसके अलावा दोस्तों ग्रुप सेगमेंट में देखा जाए तो अडानी ग्रुप में भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। खासतौर पर एसीसी में 1.25% की गिरावट, अडानी एंटरप्राइज लगभग 3% टूटा, अडानी ग्रीन में भी 4% की गिरावट, अडानी पोर्ट 2% टूटा, अडानी पावर अंबुजा सीमेंट में भी 1 से 2% की गिरावट, अडानी टोटल गैस और एनडीटीवी में भी हम लोग को 1 से 4% तक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि अदानी ग्रीन एनर्जी में कल के दिन एक अच्छी खबर आई थी। इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला था, लेकिन उसके बावजूद इसमें आज के दिन भी प्रेशर है। पूरे कह सकते हैं ग्रुप पे जितनी भी लिस्टेड कंपनियां सभी में काफ़ी दबाव रहा है, क्योंकि पूरे बाजार में प्रेशर है। साथ ही इन कंपनियों के अब रिजल्ट भी हमें देखने को मिलेंगे। कुछ कंपनियों की तरफ से रिजल्ट की डेट का अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है, तो इस वजह से भी कह सकते हैं इनमें अभी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रह सकता है। तो चाहे आप इनको भी अपने फोकस में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें, कुछ कंपनियां जो खबरों के दम पर काफ़ी एक्शन में देखने को मिली। तो चाहे आप इनको डिटेल में जाकर भी पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।